brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राहुल गांधी और मायावती में मानो भयंकर जंग छिड़ गई है। उदित रात से शुरू हुई लड़ाई अब सीधे राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो के बीच आ गई है। राहुल गांधी के बसपा सुप्रीमो पर दिए गए बयान से जिस पर मायावती तो तड़ातड़ा जवाब दे ही रही हैं, तो वहीं इस जंग ने मानो सियासी भूचाल भी ला दिया है और बीजेपी को तो मानो बल्ले बल्ले करने का मौका मिल गया है। सुनिए जरा दोनों डेप्यूटी सीएम के बयान। राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, बुरी तरह से अंतर विरोधों से उलझे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कब क्या कहना है, पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं और भारत के बारे में, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में कभी भी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है। और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नजर में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास का। तो एक और ब्रजेश पाठक राहुल गांधी पर बरसते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी घने कंफ्यूज हैं। वहीं केशव मौर्य तो सारी लड़ाई को ही बेकार बताते हैं, किसी भी गठबंधन को बोगस कह जाते हैं, कहते हैं कि खिलेगा तो बस कमल ही, चाहे कुछ भी हो। दरअसल एक और दलित वोटों को लेकर कांग्रेस अब सीधे बीएसपी चीफ से पंगा ले रही। उदित राज का मायावती पर दिए विवादित बयान का बवाल अभी थमा भी नहीं था कि राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दे दिया इंडिया अलायंस को लेकर, जिसके बाद कांग्रेस के खिलाफ बसपा ने मोर्चा खोल दिया। पहले ये दोनों बयान कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। कांशीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूं, मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच है जी सर। अब हमने चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, के डर से। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती जी सर। थैंक यू। उदित राज के बयान के बाद से ही बसपा की ओर से कांग्रेस की चुप्पी को शह की संज्ञा दी जा रही थी कि कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर ही उदित राज गला घोटने जैसा बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा रही थी, लेकिन करीब 4 दिन बाद चुप्पी टूटी तो अब नया विवाद शुरू हो गया कि आखिर कौन किसकी बी टीम है, क्योंकि जहां एक और राहुल गांधी अपरोक्ष रूप से अपने बयान के दौरान बसपा को बीजेपी की बी टीम होने का संदेश देते हैं, कहते हैं कि अगर इंडिया अलायंस में मायावती होती तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता, तो वहीं दूसरी ओर मायावती भी देती है करारा जवाब और कांग्रेस को ही बीजेपी की बी टीम बता देती है। देखिए मायावती क्या कुछ कहती है। कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की वर्गलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। फिर भी बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वे पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। वैसे भी कांग्रेस व भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके अनुयायी बीएसपी व उनके नेतृत्व, उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समतामूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे है, जो चिंताजनक है। वैसे दलित वोटों की खातिर जिस तरह से राहुल गांधी ने बड़ा दांव खेला है, रायबरेली में दलित छात्रों के साथ संवाद के दौरान बयान दिया, और अब उस पर जिस तरह की सियासत हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।